गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आर्टिकल क्या है तो देखिएगा हाउ टू यूज आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का किस तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं, आर्टिकल में क्या क्या आता है, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल्स में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिएगा क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें आर्टिकल का तो आप लोग को पता होगा कि आर्टिकल्स में दो पार्ट होता है। ऐसे जनरली ए एन और द को आर्टिकल बोला जाता है। ई एक डिटरमाइनर का पार्ट है। अगर हम बात करें इसके बारे में तो यह एक डिटरमाइनर का पार्ट है जो हम लोग यूज करने के लिए सीखते हैं। अब देखिएगा ए एंड द, यही तीनों का आर्टिकल बोला जाता है। अब आर्टिकल का अगर पार्ट्स की बात करें तो आर्टिकल्स का दो पार्ट है। आर्टिकल का जो पार्ट है वो दो पार्ट है। पहला है इनडिफिनिट और दूसरा है डिफिनिट। इनडेफिनिट और दूसरा जो पार्ट है डेफिनिट। यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि डिफिनिट में हमेशा द आता है और इनडिफिनिट में ए और एन आता है। अगर हम बात करें डिफिनिट और इनडिफिनिट का तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो इनडिफिनिट है उसमें ए और एन आता है, जो डिफिनिट है उसमें द आता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डिफिनिट और इनडिफिनिट का तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं डिफिनिट के बारे में। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इनडिफिनिट के बारे में। तो क्या होता है इंडिफिनिट आर्टिकल, कहाँ यूज करते हैं, कहाँ ए एन यूज करते हैं, कहाँ एन यूज करते हैं, तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो इतना लिखने के बाद आप देखिएगा हम लोग यहाँ इनडिफिनिट के बारे में पढ़ते थे। इनडिफिनिट लिख करके हम लोग डैश देते हैं। इनडिफिनिट आर्टिकल। और अभी तुरंत बताएं कि इसमें इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन का यूज किया जाता है। ए और एन का यूज किया जाता है। हम लोग को बचपन में जब हम भी 5, 6, 7 में पढ़ते थे तो हम लोग के टीचर बताए थे कि जहां पे कॉन्सोनेंट रहता है शुरू में उसमें हम लोग ए का यूज करते हैं, जहां भावेल रहता है एन का यूज करते हैं। लेकिन ये 99% गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता। जैसे में अगर कोई बोलेगा कि बॉय है, इसके पहले बी आया है कॉन्सोनेंट तो ए का यूज करेंगे। और अगर यहाँ भावेल आ गया, जैसे में अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी, यहाँ भावेल आ गया तो हम लोग यहाँ पे एन का यूज करेंगे। ये 99% गलत है। एकदम किस्मत सही रहेगा तो सही होगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। हम एक एग्जाम देने गए थे, यही पढ़ के हमको लगा कि सही बना के आए लेकिन बिल्कुल गलत हो गया। तो हम लोग आज देखते हैं कि किस तरह से फिर पढ़ा जाता है जो बिल्कुल सही होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, समझिएगा। इनडिफिनिट आर्टिकल का सबसे पहले तो हम लोग को जानना पड़ेगा कि कहाँ इनडिफिनिट आर्टिकल ए और एन यूज होगा या नहीं होगा। सबसे पहले ये जानिए इनडिफिनिट आर्टिकल यूज होगा या नहीं होगा। उसके बाद अगर होगा तब हम लोग जानेंगे कि ए होगा या एन होगा। तो देखिएगा इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज किया जाता है जब कोई भी सिंगुलर रहेगा, दूसरा काउंटेबल रहेगा और तीसरा काउंटेबल के बाद नाउन रहेगा। सिंगुलर, काउंटेबल एंड नाउन। अगर ये तीनों फॉलो कर रहा है तो आर्टिकल का यूज होगा। अगर ये तीनों फॉलो नहीं कर रहा है तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि सिंगुलर, काउंटेबल और नाउन, अगर ये तीनों में से कोई भी फॉलो नहीं किया इसका मतलब इसमें आर्टिकल ए एन लगवे नहीं करेगा, क्रॉस लगेगा। हाँ, द हो सकता है, उसका बात हम आगे करेंगे, लेकिन ए और एन नहीं लगेगा। आप लोग बोलिए कुछ एग्जाम्पल दीजिए। तो बिल्कुल एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देना चाहें, जैसे में बॉय है, तो जो बॉय है सबसे पहले तो ये चेक करे कि ए और एन लगेगा कि नहीं लगेगा। तो देखिएगा सिंगुलर में बॉय एक ही लड़का है, सिंगुलर है, फॉलो हो रहा है। लड़का का गिनती होता है, ये भी फॉलो हो रहा है। अगर हम बात करें नाउन का
तो देखिएगा लड़का को देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये नाउन भी है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, नाउन भी है, तीनों फॉलो हो रहा है। इसीलिए इसमें तो ये कंफर्म है कि या तो ए लगेगा या एन लगेगा। लेकिन जैसे ही अगर हम बात करें बॉयज इसमें कर दिए तो अब सिंगुलर नहीं है, प्लूरल हो गया, अब इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। एक और अगर हम एग्जांपल की बात करें, वाटर, वाटर को हिंदी में कहते हैं पानी, इस सिंगुलर भी है, नाउन भी है। लेकिन अगर हम आगे बात करें कि क्या ये जो बॉय है, सॉरी वाटर है, ये वाटर जो है कहीं ना कहीं काउंटेबल नहीं है, सिंगुलर भी है, नाउन भी है, लेकिन बॉय सॉरी वाटर जो है काउंटेबल नहीं है, पानी का कोई गिनती नहीं होता। इसीलिए आपको पता होगा कि जब ये काउंटिंग एक फेल हो गया तो इसीलिए इसमें कुछ नहीं लगेगा। फिर से सुनिएगा, एयरफोर्स के एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था, जो हम गलती किए हैं आज भी हमको याद है। वो ऑप्शन में दिया हुआ था कि ऑरेंजेज है, ऑप्शन में ए था, एन था, या नन ऑफ दिस था, या कुछ नहीं। तो हमको पता था कि ऑरेंज है, इसमें एन लगता है, लेकिन हम यहाँ ध्यान ही नहीं दिए थे कि सिंगुलर है कि प्लूरल। अब आपको भी पता होगा केवल यहाँ अगर ऑरेंज रहता, ऑरेंजेज नहीं रहता, तब आर्टिकल का यूज होता, लेकिन यहाँ ऑरेंजेज है, सिंगुलर है ही नहीं, प्लूरल हो गया, इसीलिए इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि कहाँ आर्टिकल का यूज होगा और कहाँ नहीं होगा। जब आप इतना जान गए कि कहाँ आर्टिकल का यूज होगा, कहाँ नहीं होगा, तब हम लोग आगे जानेंगे कि कहाँ पे ए का यूज होगा, कहाँ पे एन का यूज होगा। आपको हमेशा दिमाग में रखना है सिंगुलर, काउंटेबल, नाउन, ये दोनों फॉलो हो रहा है तब आर्टिकल ए या एन लगेगा, अदरवाइज वहां पे आर्टिकल नहीं लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग लेकर के चलते हैं कि कहाँ पे ए का यूज होगा आर्टिकल में। अगर अब हम लोग को पता चल गया कि आर्टिकल ए एन लगेगा या नहीं लगेगा, तो अगर ए एन लगेगा तो कहाँ पे ए लगेगा और कहाँ एन, इसको जानते हैं। When we pronunciate the noun with consonant sound, अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम कॉन्सोनेंट नहीं लिखे हैं, कॉन्सोनेंट साउंड लिखे हैं। ये जो लिखा हुआ है कॉन्सोनेंट साउंड है, यानी कि आवाज। अगर आवाज में अगर क से लेकर के ज्ञान तक में अगर इसका साउंड आ रहा है, इसका मतलब है कि ए लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, डैश बॉय, इसको अगर हम पढ़ेंगे तो यही आएगा बॉय, यानी कि शुरू में ब आया। अब ब आया तो कहीं ना कहीं क से ज्ञान तक के बीच में आता है। पहले तो चेक करेंगे कि इसमें लगेगा या नहीं, सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, नाउन भी है, ये फिक्स है कि ए या एन लगेगा। लेकिन अगर शुरू में ब आ रहा है, इसका मतलब कि ए लगेगा। एक और एग्जांपल लिखते हैं, यूनिवर्सिटी। अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो आपको पता होगा कि इसको पढ़ेंगे यू, यूनिवर्सिटी में शुरू में यू आ रहा है। और आपको ये भी पता होगा कि यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय होता है, और विश्वविद्यालय उसी को कहते हैं जिसको हम लोग आराम से गिन सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, नाउन भी है। तो यू से आ रहा है, मतलब क ख ग में आ रहा है, ए लगेगा। इस तरह से ए को आप लोग उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर हम बात करें एन का, तो देखिएगा एन का जब यूज करते हैं तो यही है कि व्हेन वी प्रोनंसिएट, when we pronunciate the noun with vowel sound। यहाँ पे भी ध्यान देना है कि हम भावेल लेटर की बात नहीं कर रहे हैं, भावेल साउंड की बात कर रहे हैं। तो जहां पे अगर साउंड भावेल आएगा, यानी कि अ से अ, अगर अ से अ तक आया तो हम लोग को समझ रहा है कि इसमें अब लगेगा एन। जैसे में एग्जांपल के तौर पे देखिएगा, एप्पल, एप्पल, इसमें अगर प्रोनंसिएट करेंगे तो ए से शुरू हो रहा है,
ए से शुरू हो रहा है यानी कि अ से अ तक में आएगा। और जब अ से अ तक में आएगा तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि अ से अ तक में आने के बाद हम लोग को एन का यूज करना है, वावेल साउंड है, इसमें लगेगा एन। कभी भी यहाँ कॉन्सोनेंट और वावेल से हम लोग को नहीं देखना है, हमेशा जब यूज करना है तो देखना है किसका प्रोनाउंसिएशन का है। सबसे पहले तो ये चेक करना है कि इसमें आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा। अगर लगेगा तब हम लोग को बताना है कि ए लगेगा या एन। एक और एग्जांपल लिखते हैं, आवर। देखिए एक ही है और कहीं ना कहीं आवर है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे आवर, आ से शुरू हो रहा है यानी कि इसमें लगेगा एन। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। फिर से एक बार समझिएगा, कभी भी लेटर पे डिपेंड नहीं होना है कि ए लगेगा क्या है। हमेशा जो डिपेंड होगा वो इस पे डिपेंड होगा कि वावेल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड। अगर वावेल साउंड रहेगा एन लगेगा, कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा यानी कि क से ज्ञान तक रहेगा तो ए, अ से अ तक रहेगा तो एन। लेकिन उसके पहले आप जरूर चेक कीजिएगा कि इसमें आर्टिकल लगेगा भी या नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो जबरदस्ती नहीं लगाना। अभी हम आपको कुछ इसका देते हैं प्रैक्टिस, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप अपने कॉपी में इसको बना सकते हैं। जैसे में देखिएगा यहाँ पे यूज ए एन या क्रॉस, या तो ए का यूज करना है या तो एन का यूज करना है या तो फिर क्रॉस का यूज होगा, यानी कि कुछ नहीं लगेगा। इसमें आपको 15 क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं जब 15 क्वेश्चन है तो आप समझ सकते हैं। अगर इतना बना लीजिएगा तो आई होप, मैं आशा करता हूँ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द इनडेफिनिट आर्टिकल। यानी कि आप इतना बना लीजिएगा तो हमको पूरा उम्मीद हो जाएगा कि आपको इनडेफिनिट आर्टिकल समझ में आएगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि हमको नहीं समझ में आया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।